पूरा का पूरा गांव 1000 का गांव है तो 700 जो निर्दोष हैं उनको भी आप अभियुक्त पुलिस बनाएंगे। अधिकारी ने बोला कि 3000 लोगों का गांव है, 100-150 लोगों पर केस हाँ हुआ है। बिल्कुल, 100-150 पर जिन पे 150 पर केस हुआ है उन 150 पर एक्ट होना चाहिए, उनको सजा मिलना चाहिए। दोष को अगर फंसाइएगा तो केसेस में SC ST केसेस आराम से और चाहिएगा कि हमको प्रोटेक्शन मिले तो समाज विद्रोह करेगा बाद में। पर आप उस दिन हमको कहा, आप ही ने पूछा था हमसे कि पूरे गांव को फंसा दिया गया है, तो मैंने कहा कि जो निर्दोष है उन पर होना चाहिए केस। अब फिर आप उल्टा पुल्टा सवाल पूछ रहे हैं TRP पकड़ने के लिए। जनता ने इतनी बुरी तरह से हरा दिया, कहीं ना कहीं अपने नीति और नियत को तो समझना पड़ेगा ना। आपकी नीति और नियत कैसी है? क्या RJD जो इतने लंबे समय तक पिछड़ा अति पिछड़ों की बात करता था, वो इतनी बड़ी पार्टी थी और मंडल कमीशन के बाद इतना बड़ा उनका प्रादुर्भाव हुआ था, देश के सबसे बड़े नेता में लालू प्रसाद यादव थे, आज सिमट करके 25 पर चले आए, क्या कारण रहा? इनको अपना मंथन करना चाहिए ना। तो चोरी हो गया तो मोरी हो गया तो भाग गया तो ये हो गया, ये सब बोलने से क्या फायदा है? आपको लगता है कि हमारे साथ गलत हुआ तो जाइए। किया गया है उसका सदुपयोग के लिए। अगर कोई हमें उसके तहत प्रताड़ित करता है, आप अगर डाउरी एक्ट में जाइएगा तो प्रताड़ित कोई कर रहा है और पूरे परिवार को फंसा देता है, ये गलत है। इससे समाज में दूरियां बढ़ती है और फिर आने वाले समय में इस एक्ट के ऊपर क्या नाम है संशोधन होने लगता है तो और दूसरे समाज के लोग इसके ऊपर और ज़्यादा भयावह हो जाते हैं। इसीलिए समाज में अगर आपके खिलाफ एट्रॉसिटी है तो पूरी मजबूती से आप उसका सामना करिए। अगर कोई दुष्टई कर रहा है, उद्दंडता कर रहा है उसका, लेकिन उसके साथ अगर आप और लोगों को, इनोसेंट निर्दोष को अगर आप फंसाइएगा तो वैसी परिस्थिति में फिर समाज के अंदर दुर्भावना होगा। मेरा ये मानना था। मैं नहीं कह रहा हूँ कि 150 आदमी है, 200 आदमी है, 300 आदमी है, सबको अभियुक्त बनाइए, लेकिन अगर पूरा का पूरा गांव 1000 का गांव है तो 700 जो निर्दोष हैं उनको भी आप अभियुक्त बनाएंगे। पुलिस अधिकारी ने बोला कि 3000 लोगों का गांव है, 100-150 लोगों पर केस हाँ बिल्कुल, 100-150 पर जिन पे 150 पर केस हुआ है उन 150 पर एक्ट होना चाहिए, उनको सजा मिलना चाहिए। बयान पर आक्रोश है लोगों में, दलित समाज के लोगों में कि आपने नहीं, गलत, हमारे बयान को लोगों ने गलत तरीके से पुटअप किया। मैंने कहा किसी निर्दोष को नहीं फंसाना चाहिए, क्योंकि प्रश्न था कि निर्दोष लोगों को उसमें फंसाया जा रहा है। मैंने कहा कि किसी भी हाल में निर्दोष को अगर फंसाइएगा तो केसेस में SC ST केसेस आराम से और चाहिएगा कि हमको प्रोटेक्शन मिले तो समाज विद्रोह करेगा बाद में। नहीं, दलित ने फंसाया है नहीं फंसाया हम केस को मालूम जारी नहीं है। आप अपना TRP पकड़ने के लिए काहे उल्टा पुल्टा क्वेश्चन पूछ रहे हैं? पर आप उस दिन हमको कहा, आप ही ने पूछा था हमसे कि पूरे गांव को फंसा दिया गया है, तो मैंने कहा कि जो निर्दोष है उन पर होना चाहिए केस। अब फिर आप उल्टा पुल्टा सवाल पूछ रहे हैं TRP पकड़ने के लिए। तो आप पीड़ितों के साथ हैं, पीड़ित के साथ? बिल्कुल पीड़ित के साथ हैं, जिनके साथ भी घटना हो गई मजबूती के साथ। हम दलित समाज से आते हैं, मेरे पिताजी हमें MA LLB PhD कराया, इसलिए थोड़ी कि हम दूसरे का वकालत करें, हम अपने लोगों की वकालत करते हैं। लेकिन निर्दोष को नहीं फंसना चाहिए। निर्दोष को फंसाइएगा तो समाज में बंटवारा होगा और फिर आने वाले समय में इस तरह के जो कानून हो इसको ताकत नहीं मिल पाएगी। सुप्रीम कोर्ट से चलिए बिहार विधानसभा चुनाव रद्द कराने की मांग है। केस काहे नहीं करती है? केस करना चाहिए। अगर आपको बोलने से होगा, आपके चैनल को बोलने से होगा, नहीं, राबड़ी देवी आपके चैनल पर बोलेंगे तो उसका कोई फायदा होगा? नहीं होगा। कोर्ट में केस करना चाहिए, साक्ष्य देना चाहिए कि कैसे कहाँ हमने वोट का चोरी किया है। ऐसे कुछ बोलने से क्या फायदा है? जनता ने इतनी बुरी तरह से हरा दिया, कहीं ना कहीं अपने नीति और नियत को तो समझना पड़ेगा ना। आपकी नीति और नियत कैसी है, उस पर आपने कभी किया मंथन कि क्यों ऐसा हो गया? क्या RJD जो इतने लंबे समय तक पिछड़ा अति पिछड़ों की बात करता था, वो इतनी बड़ी पार्टी थी और मंडल कमीशन के बाद इतना बड़ा उनका प्रादुर्भाव हुआ था, देश के सबसे बड़े नेता में लालू प्रसाद यादव थे, आज सिमट करके 25 पर चले आए, क्या कारण रहा? इनको अपना मंथन करना चाहिए ना। तो चोरी हो गया तो मोरी हो गया तो भाग गया तो ये हो गया, ये सब बोलने से क्या फायदा है? आपको लगता है कि हमारे साथ गलत हुआ तो जाइए।